अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके साथ इसी तरह का एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है साइड पे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस तरह का आपकी इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था, तो मैंने कोशिश की कि ये मैंने कहीं कोई और बुक से क्वेश्चन लिया है तो एक और इस तरह का प्रैक्टिस की जाए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा हो जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या होता था, अगर मैं आपके साथ जो है स्टेटमेंट जो है वो शो करूं। ये देखिए, आपके पास लिखा हुआ है, आपको कह रहे हैं कि यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो रेडिकल आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप इस तरह से भी रेडिकल से भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कोशिश करें कि उसी के अकॉर्डिंग ही लेके चलें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a3 डिवाइड बाई b3। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से, जब भी आप किसी रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा इंडेक्स। और सिमिलरली यहाँ पे भी b डिवाइड बाई 3 एंड c डिवाइड बाई 3, इसकी एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 4 एंड सिमिलरली c एक्सपोनेंट 3 और c एक्सपोनेंट 3, a एक्सपोनेंट 3 और डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और इसकी एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास तीन एक्सप्रेशन लिखे हैं 1 2 3। इन तीनों में आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है क्या? बेसिस सेम है क्या? एक्सपोनेंट सेम है? तो यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है। अब एक स्टूडेंट कहता है सर बेसिस भी तो सेम है, लेकिन देखें बेस कंप्लीट जो है सेम होनी चाहिए। इसकी बेस है a3 डिवाइड बाई b3 और इसकी बेस है b3 डिवाइड बाई c3, तो बेस सेम तो ना हुई, एक्सपोनेंट सेम हुए। तो यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास कुछ नंबर्स ऐसे लिखे हों an मल्टीप्लाई बाई bn, यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी एक्सपोनेंट सेम हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट को एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यही काम करते हैं। ये आ जाएगा a3 b3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b3 डिवाइड बाई c3, c3 डिवाइड बाई a3 और इसकी एक्सपोनेंट को एक दफ़ा लिख दिया। अब ये ना हो कि यहाँ पे आप एक्साइटेड हो जाएं और एक्साइटेड होने के साथ साथ इनको कटिंग करें और 1 लिख दें, यानी a3 से कट हुआ b3 से c3, तो आपका सही होगा वो, और आपको बाद टीचर पूरे नंबर दे देंगे। लेकिन कुछ टीचर्स पूरे नंबर नहीं देंगे, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो आपने तो 2-3 स्टेप में तो उसको ख़त्म कर दिया बस। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले तो आप ये करें कि जो लाइक टर्म्स है ना उनको एक दूसरे के साथ लिखें। a3 डिवाइड बाई a3, b3 डिवाइड बाय b3, c3 डिवाइड बाय c3। आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये बेचारा कहाँ पे a3 लिखा हुआ था, मैंने उठा के यहाँ पे ले। देखिए, पहले मैंने इन दोनों पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया। कम्यूटेटिव लॉ हमने क्या पढ़ा था कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b है तो हम इसको b मल्टीप्लाई बाय a लिखेंगे तो तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया हुआ। फिर मैंने इन दोनों पे अप्लाई किया, यानी ये इधर आ गया ये इधर है, तो वो डायरेक्ट सारा लिखा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे आप एक्साइटेड होने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कट होके 1 कट होके 1 कट होके 1 ये, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लाज को यूज़ करते हुए इसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो मैं बेसिस सेम वाला रूल यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि अब ये a b c इसमें लिखा हुआ है तो हम कुछ और यहाँ पे d, चलो मैं लिख लेता हूँ कि अगर d की पावर m हो और d की पावर n हो और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ d m माइनस n। ठीक है, ये रूल्स वगैरह आप मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में ABC वगैरह लिखा है उसी में लिखना है। तो अब देखिए ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3 माइनस 3 एंड c की पावर 3 माइनस 3। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 4 नंबर के लिए जो एफर्ट्स कर लें, जितना ज़्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो। तो ये आ जाएगा a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, यानी 3 माइनस 3 3 माइनस 3। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। और 1 की पावर अगर आपके पास 1 डिवाइड बाई 4 लिखी हुई है तो हमने पढ़ा 1 की जितनी भी पावर हो उसका आंसर क्या होता है 1। तो ये फाइनल आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अभी इसी तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये
तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा। यहाँ पे जो पावर थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे पावर अल्फ़ाबेट बेस है और इसकी जो अल्फ़ाबेट बेस है, लेकिन इसकी जो एक्सपोनेंट है वो भी अल्फ़ाबेट है। इसके साथ यहाँ पे एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे जो A3 है, A3 ये 2 दफ़ा था, B3 दो दफ़ा था, C3 2 दफ़ा था, लेकिन यहाँ पे देखें सब की जो बेसिस है वही है, तो ये एक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद देखें इनमें सब की जो एक्सपोनेंट थी वो सेम थी, A3 यहाँ पे क्या LMMNNL ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसको भी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, वैसे हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जी इसको अगर मैं जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा ना, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी AL डिवाइड बाई AM, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी आएगी 1/3। आपको पता है जब रेडिकल रिमूव करते हैं तो न्यूमिनेटर में 1 आता है और डिनोमिनेटर में इंडेक्स आती है। यहाँ पे आ जाएगा AM डिवाइड बाय AN, और इसकी एक्सपोनेंट भी क्या आ जाएगी 1/3। इसी तरह से यहाँ पे AN और डिवाइड बाय AL, इसकी एक्सपोनेंट भी क्या आ जाएगी 1/3। अब आप देखें अगेन जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की थी वही यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे भी पहला स्टेप मैं आपको साथ साथ कंपैरिजन करवाता रहूँगा। ये देखें यहाँ पे भी सबसे पहले यही काम किया। अब आप देखें यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट क्या थी 1/4 1/4 1/4, यहाँ पे 1/3 1/3 1/3। तो सेम ये जो रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, ये जो मैंने रेड में लिखा है, इधर भी ये रूल अप्लाई होगा कि AN, अच्छा ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। मैं x लिख लेता हूँ, x की पावर n और y की पावर n हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई y की पावर n। यानी कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनकी एक्सपोनेंट सेम लिखी हुई है, एक्सपोनेंट क्या लिखी हुई है सेम है, तो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनकी जो एक्सपोनेंट है उसको क्या करें एक दफ़ा लिख दें, ठीक है। अब देखें जी नेक्स्ट इसको क्या करेंगे हम, तो नेक्स्ट हम इसको करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा ALAM फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म ये, और इन सब के ऊपर ये वाली आ गई 1/3। अब देखें इस स्टेप को अगर आप इस स्टेप से कंपैरिजन करें तो सेम यही सिचुएशन इधर लिखी हुई है। देखें A3 और A3 कट हो सकते थे लेकिन हमने कट नहीं किए, इनको एक दूसरे के साथ लिखा है। ये देखें यहाँ पे भी है इस तरह, यहाँ पे MM और इस तरह ये NN, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिमिलर टर्म को एक दूसरे के साथ लिखते हैं। AL के नीचे AL को लिखते हैं, AM के नीचे AN को M को लिखते हैं, और इसी तरह AN के डिनोमिनेटर में AN को लिखते हैं, और इसकी होल एक्सपोनेंट कितनी आ गई जी 1/3। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, जैसे यहाँ पे था बेसिस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जो बेसिस सेम वाला रूल है ना वो यूज़ करूँगा, ठीक है। या आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं जो कि मैंने पहले भी बताया। यहाँ पे मैं लिखूँगा x की पावर m हो और x की पावर n हो, तो आप लिख सकते हैं x m माइनस n। यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम जहाँ तक ये लाज यूज़ कर सकते हैं ना हम बेसिस के अकॉर्डिंग और एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग वो लाज यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा a की एक्सपोनेंट l माइनस l, और ये आ जाएगा a की एक्सपोनेंट m माइनस m। अब ये माइनस क्यों है ये मैं नहीं आपको बताऊँगा, खुद आपने ऑब्जर्व करना है। और a की एक्सपोनेंट n माइनस n और इसकी होल एक्सपोनेंट 1/3। अब ये देखें l माइनस n कितना आएगा, a की पावर 0, यहाँ पे भी a की पावर 0 और यहाँ पे भी a की पावर 0। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास कोई नंबर जो है उसकी पावर 0 आए, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 आए तो उसका आंसर 1 होता है, लेकिन वो नंबर खुद 0 ना हो। यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी, लिखना भूल गया हूँ, हम अभी लिख लेते हैं जब याद आया। तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसकी होल एक्सपोनेंट 1/3। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी आ गई 1/3। तो 1 की जितनी भी पावर हो उसका आंसर क्या आता है 1, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें एक ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7। इसके साथ ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था कि आपकी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो आप उसको भी जो है पेपर में अटैम्प्ट कर सकें।
अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट रह गया है, वो टोटली सबसे डिफरेंट है और उससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ सॉल्व करूँ। वो दो एक ऐसे क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि इन क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपको पेपर में जब आएंगे या अगर पेपर में आते हैं तो स्टूडेंट जो है उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो रहे हैं, अच्छे से आपको जो है सब्जेक्ट पे अपने कमांड हासिल कर रहे हैं आप अच्छे से, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और इसके साथ साथ जो है अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, और अगर हम कोई मुझे सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे।